अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हिना शौकत, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। और आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एज वी नो दैट इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और हम इस लेक्चर में समझेंगे इसकी जनरल कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। So students, in our previous lecture, we have started our topic 7.5, which is electrochemical cells. And in the previous lecture, we did discussion what is electrochemical cell, और हमने देखा कि उसकी दो टाइप्स होती हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड गैल्वेनिक सेल्स। साथ ही साथ हमने डिटेल में डिस्कस किया व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड व्हाट आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, and we studied classification of electrolytes as well, which was strong electrolytes and weak electrolytes. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे what is electrolytic cell. We know that electrolytic cell is the type of electrochemical cell. So let's have a look at the definition. The type of electrochemical cell in which a non-spontaneous chemical reaction takes place when electric current is passed through the solution. So ऐसे सेल को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। लिटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन, और अगर हम बात करें इलेक्ट्रो की तो इसका मतलब ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ करंट और इलेक्ट्रिसिटी। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब कोई ऐसी चीज जो खुद ब खुद नहीं होती, यानी कि हम यहां वो वाले रिएक्शंस कराएंगे जो बगैर इलेक्ट्रिसिटी के शायद पॉसिबल ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की, तो अगर सोडियम क्लोराइड आपकी किचन की शेल्फ पे पड़ा है तो वो कभी भी अपने आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा, और अगर इवन आप उसे वाटर में डिसॉल्व करके भी रख दें फिर भी वो अपने आयंस में कन्वर्ट ना हो। वो अपने आयंस में कन्वर्ट होगा जब आप उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे। सो इट मीन्स दैट रिएक्शन हो सकते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब वो खुद ब खुद नहीं होते, लेकिन जब हम कोई एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड करते हैं तो फिर वो रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है। सो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स we can observe the non-spontaneous chemical reactions and they can take place in the presence of electric current. So हम कह सकते हैं in general कि we are using electric current. So because of this electric current, what we can do is we can make chemicals. यानी कि हम chemical reactions को initiate करा सकते हैं और उससे बन सकते हैं chemical. सो इस सेल में हम इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे और उसके नतीजे में एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा। अब यहां जो प्रोसेस हो रहा होगा हम उस प्रोसेस को कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। सो द प्रोसेस वुड बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। Let's have a look at the definition of electrolysis. It is defined as the chemical decomposition. Decomposition का मतलब होता है break down. So chemical decomposition of a compound into its components, यानी कि कंपाउंड बनता है उसके एलिमेंट से तो उसको उसके एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर देना। और यहाँ पर हो सकता है कि वो आयनिक कंपाउंड हो और वो किसी रेडिकल से मिलकर बना हो, तो यानी कि उसको वो जिस भी उसके शॉर्टर कंपोनेंट है उसमें कन्वर्ट कर देना बाय पासिंग करंट, यानी कि करंट इसमें हम जरूर देंगे थ्रू द सोल्यूशन ऑफ द कंपाउंड or in the molten state of the compound. We know that electrolytes, they behave as electrolytes when they are in solution form or they are in molten state. So इस process को जो कि हो रहा होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम कहेंगे उसे इलेक्ट्रोलिसिस। अगर हम बात करें वर्ड लाइसिस की, तो लाइसिस का मतलब ही होता है ब्रेक डाउन, और इलेक्ट्रो मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ए कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की कि आखिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल की एग्जाम्पल्स क्या हैं, सो देयर आर 2 एग्जाम्पल्स फॉर दिस सेल, और ये दोनों एग्जाम्पल्स आप इसी चैप्टर में हमारे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। डाउन सेल एंड वन इज नेल्सन सेल। एज यू कैन सी दैट हम यूज कर सकते हैं चीजें या तो फिर सॉल्यूशन की फॉर्म में और या फिर मोल्टन स्टेट की फॉर्म में। तो यहां मैं आपको यह बताते चलूं कि अगर तो आपके पास मोल्टन फॉर्म है
तो मोल्टन फॉर्म की एग्जांपल है डाउन सेल की, और नेल्सन सेल में हम यूज करते हैं सोल्यूशन फॉर्म। और इन दोनों सेल्स में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है दैट इज NaCl विच इज सोडियम क्लोराइड। जब हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे तब आपको इसकी वर्किंग और भी क्लियर से समझ आएगी। नाउ ये पता चला कि होता क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये भी पता चला कि उसमें जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोलिसिस होती है। अब देखते हैं कि इसकी जनरल कंस्ट्रक्शन क्या है। कि अगर मैंने कहा कि एक सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो उसकी जनरल कंस्ट्रक्शन क्या होगी। If you look at this diagram, you can clearly see that there is a chamber type of thing. चूंकि ये है ही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो इसमें कोई चेम्बर जरूर होगा। एंड यू कैन सी दैट देयर आर 2 रॉड टाइप ऑफ थिंग्स ओवर हेयर, और साथ ही साथ आपको एक सोल्यूशन फॉर्म में कोई चीज दिखाई दे रही है। एंड वी हैव अ बैटरी एज वेल। सो अगर हम बात करें इसकी कंस्ट्रक्शन की, सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ अ सोल्यूशन। सबसे पहले तो एक सोल्यूशन होगा, और वो सोल्यूशन किस चीज का होगा? वो सोल्यूशन होगा इलेक्ट्रोलाइट का। सो सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। चूंकि हम यहाँ एक जनरल वे में इसको पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हम अगर यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हो सकता है कि डिफरेंट तरह के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में डिफरेंट तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स यूज हो रहे हों। मगर हम जानते हैं कि द कॉमन इलेक्ट्रोलाइट जो यूज होता है वो है सोडियम क्लोराइड। इसके अलावा वी हैव 2 electrodes and along with these 2 electrodes ये डिप हुए हैं सॉल्यूशन के अंदर, बट दे आर कनेक्टेड विद अ बैटरी। अगर हम इसे यहां लेबल करें, सो दीज आर 2 electrodes, बट इनमें दोनों इलेक्ट्रोड्स के अलग अलग नाम होंगे। वो इलेक्ट्रोड जो कि कनेक्ट होता है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से उसे कहा जाता है कैथोड। सो ये इलेक्ट्रोड होगा कैथोड। अगर मैं कहूं कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, सो दिस रॉड इज गोइंग टू बी कैथोड। ये 2 रॉड्स हैं तो ये होगी कैथोड, एंड दिस वन इज गोइंग टू बी एनोड। ये ब्लू कलर का लिक्विड, इसे हम कहेंगे कि ये है हमारा सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नाउ एनोड होगा पॉजिटिव चार्ज्ड, क्योंकि ये कनेक्ट करते हैं हमें से पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ, एंड कैथोड इज कनेक्टेड विद negatively charged terminal of battery. Now, at anode, there is a process of oxidation happening. And at cathode, यहां होगा reduction का process. और अगर हम बात करें flow of electrons की, तो flow of electrons होगा towards this direction. So, this is the flow of electrons. ये है प्रॉपर लेबल्ड डायग्राम फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और ये है उसकी जनरल कंस्ट्रक्शन। अगर हम बात करें 2 इलेक्ट्रोड्स की, सो 2 इलेक्ट्रोड्स के नाम आपको पता होने चाहिए, और अगर वो नेगेटिव एंड ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है तो उसका नाम क्या होगा, और अगर वो पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है तो उसका नाम क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए। एनोड और कैथोड ये दोनों इलेक्ट्रोड्स ये बने होते हैं यूजुअली एक इनर्ट सब्सटेंस के। इनर्ट सब्सटेंस मतलब जो चीजों के साथ रिएक्ट नहीं करता, और मोस्टली ये बने होते हैं कार्बन के। एंड वी नो दैट कार्बन की बहुत सी फॉर्म्स हैं। तो स्पेसिफिकली अगर बात करें तो ग्रेफाइट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोड्स। अब ये तो हुई बात इसकी कंस्ट्रक्शन की, क्या ये किस किस चीज से बना है। और अगर जनरली आप अपने माइंड में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का स्केच लाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक कंपार्टमेंट सा होगा, एक सेल सा होगा, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स डिप हुए होंगे इन अ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और वो दोनों इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट होंगे बैटरी के साथ। अब वो बैटरी के किस टर्मिनल से कनेक्ट हैं वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा रॉड एज अ कैथोड बिहेव करेगा और कौन सा रॉड एज एनोड बिहेव करेगा। ये दोनों इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल के भी हो सकते हैं, और डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट अलग अलग मटेरियल के भी बने हो सकते हैं। नाउ
लेट्स मूव ऑन टू द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल कि आखिर एनोड पे कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे होंगे और कैथोड पे कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट हैपेंस? हम जानते हैं कि हमने इसे कनेक्ट किया है बैटरी के साथ और बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा. सो होगा क्या, जो इलेक्ट्रोलाइट है यहां पे, here we have the electrolyte solution. So electrolyte solution चेंज हो जाएगा अपने आयंस में, यानी कि हम कहेंगे कि होगा प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन. और आयोनाइजेशन के प्रोसेस में बनेंगे दो तरह के आयंस, एक तो होंगे कैटायंस और दूसरे होंगे एनायंस. अगर हम बात करें कैटायंस की तो कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस एंड एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस. अब हम जानते हैं कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. सो कैटायंस ट्रेवल करेंगे, चूंकि ये पॉजिटिवली चार्ज हैं तो ये ट्रेवल करेंगे कैथोड की तरफ और एनायंस ट्रेवल करेंगे टुवर्ड्स एनोड. अब चूंकि एनायंस पे नेगेटिव चार्ज है और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है. नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज. अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी हम कहेंगे कि एनोड पे हो रही होगी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर एक चीज इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, और अगर एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हम अच्छे से जानते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होता है ऑक्सीडेशन. सो यानी कि एनोड पे जो प्रोसेस हो रहा है दैट प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन. अब इसी कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखें एंड लेट्स हैव अ लुक एट कैथोड. अब कैथोड पे क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आएंगे और पॉजिटिव चार्ज आयंस में हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी है कमी. सो इलेक्ट्रॉन डेफिसिट चीजें हैं कैटायंस, तो इलेक्ट्रॉन डेफिसिट चीजें जाएंगी कैथोड पे और कैथोड से वो करेंगी गेन इलेक्ट्रॉन्स, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगी तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होता है रिडक्शन. सो हम कह सकते हैं कि कैथोड पे होगी रिडक्शन. अब इसे हम समझते हैं एक मिसाल की मदद से. अब ये जनरल वर्किंग तो आई होप कि आपको क्लियर है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा वो सबसे पहले जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो इलेक्ट्रोलाइट का काम ही है कि उसने अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाना है. अब वो दो तरह के आयंस प्रोड्यूस करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस. पॉजिटिवली चार्ज आयंस बजाएंगे कैथोड पे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और रिडक्शन का प्रोसेस होगा, और नेगेटिवली चार्ज आयंस जाएंगे एनोड पे और वहां होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोसेस होगा ऑक्सीडेशन का. इसी को अब एक मिसाल की मदद से समझते हैं एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड. देखते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड में सोडियम क्लोराइड कौन कौन से आयंस बनाएगा और एनोड और कैथोड पे कौन कौन सा रिएक्शन होगा. सो फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड का मतलब ये होगा मोल्टन सोडियम क्लोराइड, यानी कि इसके अंदर वाटर नहीं है, तो यानी कि दो ही तरह के आयंस होंगे, सिर्फ और सिर्फ सोडियम क्लोराइड ब्रेकडाउन होगा अपने आयंस में. सो फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी आयोनाइजेशन, और आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड के नतीजे में जो इक्वेशन होगी इट वुड बी समथिंग लाइक दिस. NaCl ये ब्रेक होगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन में, और आप देख सकते हैं कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज. आप यहीं पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैटायन कौन सा है और एनायन कौन सा है. सो सोडियम पे है पॉजिटिव चार्ज तो ये होगा कैटायन और Cl इज गोइंग टू बी एनायन. अब दो मुख्तलिफ तरह के चार्जेस हैं, दो मुख्तलिफ तरह के आयंस हैं और हमारे पास दो मुख्तलिफ तरह के इलेक्ट्रोड्स हैं. सो ये मूव करेंगे अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे. व्हेन आई से रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड तो ये डिसाइड करेगा आयन का चार्ज कि उसने किस इलेक्ट्रोड पे जाना है. सो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन एट एनोड. एनोड पे क्या होगा, हम जानते हैं कि एनोड जो है वो कनेक्टेड है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और जब हम बात कर रहे हैं आयंस की तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव बहुत से
चार्जेस बनेंगे। और जहां पे भी नेगेटिव चार्ज होगा सॉल्यूशन में, नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा, जाहिर है एनोड। तो जो नेगेटिव चार्ज वाली चीज है, नेगेटिव चार्ज वाली चीज जाएगी एनोड पे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज वाली चीज है इलेक्ट्रॉन रिच और उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने हैं। सो व्हाट विल हैपन, एट एनोड जाएगा Cl माइनस। सो Cl माइनस यानी कि क्लोराइड आयन जाएगा एनोड पे और ये बनाएगा Cl2 गैस और साथ ही साथ ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा। एज वी नो दैट दिस इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जहां होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हम उसे कहते हैं कि क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन को हमने इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिटेल में डिस्कस किया है। सो ऑक्सीडेशन वहां होती है जहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। सो एनोड पे हो रहा होगा प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। नाउ आप कहेंगे कि यहां Cl2 कैसे बना, तो जाहिर है 2 क्लोराइड आयंस ही यूज होंगे और 2 क्लोराइड आयंस 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे, 1 फ्रॉम ईच क्लोराइड आयन, और फिर वो Cl2 में कन्वर्ट होंगे। नाउ लेट्स हैव अ लुक कि आखिर कैथोड पे क्या हो रहा होगा। सो कैथोड पे इससे डिफरेंट सिनेरियो होगा, इससे ऑपोजिट सिनेरियो होगा। सो एट कैथोड 2 ही तरह के हमारे पास आयन थे, क्लोराइड आयन चला गया एनोड पे तो बाकी बचा सोडियम आयन। सो सोडियम आयन जाएगा कैथोड पे, और चूंकि सोडियम आयन को चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, सो सोडियम आयन क्या करेगा, ये गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि क्लोरीन ने रिलीज किए थे। सो ये गया कैथोड पे। नाउ 2 एटम्स ऑफ सोडियम दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि रिलीज किए थे क्लोरीन ने, और ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल न्यूट्रल सोडियम एटम में, यानी कि हमें सोडियम मेटल मिल जाएगी। अब चूंकि 2 आयंस का रिएक्शन शो कर रहे हैं तो यहां पे भी हमें 2 ही लिखना पड़ेगा। सो चूंकि यहां पे गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, सो इफ देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हम इसे कहते हैं कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। अब आपको ये चीज याद रखनी है कि एट एनोड होती है ऑक्सीडेशन, और इसको आप याद कर सकते हैं इस वर्ड को याद रख के, एनऑक्स। एनऑक्स मतलब एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। दिस इज फॉर एनोड एंड दिस इज फॉर ऑक्सीडेशन। और अगर आप किसी तरह ये याद रखने में कामयाब हो जाते हैं कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है तो आपको कभी नहीं भूलेगा कि कैथोड पे होती होगी रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये हैं 2 अलग अलग प्रोसेसेस, और एनोड और कैथोड ये भी होंगे एक दूसरे के ऑपोजिट। सो मुझे उम्मीद है कि आपको गेन लॉस वाले सारे सिनेरियो से पहले ही पता चल जाएगा कि एनोड पे हमेशा होनी है ऑक्सीडेशन। अब अगर हम समराइज करते हैं इन रिएक्शंस को, यानी कि अगर हम देखते हैं कि व्हाट इज द ओवरऑल रिएक्शन, सो ओवरऑल रिएक्शन जो पूरे के पूरे इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हो रहा होगा वो होगा कुछ इस तरह से कि 2 सोडियम आयंस प्लस 2 क्लोराइड आयंस, और ये बना रहे हैं सोडियम मेटल प्लस Cl2, यानी कि NaCl ब्रेक डाउन हो गया है। ब्रेक डाउन हो गया है किसमें, सोडियम में और क्लोरीन में। और आपको पता होना चाहिए कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन गैस है, सोडियम जो हमें मिलेगा वो चूंकि लिक्विड, हम फ्यूज सोडियम क्लोराइड यूज कर रहे हैं तो ये सोडियम मेटल लिक्विड की फॉर्म में मिलेगी, और यहां पे ये लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होगा क्योंकि हमने फ्यूज्ड यूज किया, और ये सोडियम आयन भी लिक्विड फॉर्म में होगा। अगर आप सॉलिड स्टेट में लेते हैं, सॉलिड स्टेट में NaCl, तो सॉलिड स्टेट में NaCl से ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि इन सॉलिड स्टेट NaCl इज नॉट गोइंग टू बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइट। वो इलेक्ट्रोलाइट होता है अपनी मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने देखा है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल की एग्जांपल्स क्या हैं, और साथ ही साथ देखा कि जनरल कंस्ट्रक्शन कैसे होगी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, और उसकी वर्किंग को समझा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। और हमने यहाँ एग्जांपल यूज की फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड की। मुझे उम्मीद है कि एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, एनोड और कैथोड क्या होते हैं, और ओवरऑल रिएक्शन
कैसे लिखा जाता है आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, अंटिल देन अल्लाह हाफिज।